आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। असत काम और गलत काम हम लोगों से बिना चाहे बिना सोचे हो ही जाते हैं और उसको सुधारने की गुंजाइश होती है। परिचित उनके पुत्र और शिष्य दोनों ही पुत्री का शिष्य का संगीत का उसने श्राप दे दिया। इस रंजन महिला चिका समय आहार लेने से गंगारम जो इस ललित मर्यादा अमर्याद काम करने वाला ये परिचित इसका परिवार द्वारा समात्मा था। अज्ञात दक्ष कृष्ण बुलंदारा सब कवि है शास्त्र इसको दक्षिण की ग्रंथ मानेगा। ये दक्षिण साथ बड़ा पुराना है। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, इसमें कुछ अमृत पान खा लिया, इसकी मौत नहीं हो रही, इसको अमृत पान की वृद्धि इसलिए जानता है अनेक भेष बदल लेता है। और महाराज परीक्षित ने मुकुट उतारा और उसी समय बुद्धि दिमाग ठिकाने आ गया। अरे मैंने तो बड़ा गलत किया। और फिर बाद को पता लगा श्राप भी लग चुका है। बोले अच्छा हुआ इसी जन्म में भोग लूंगा। और महाराज ज्यादा समय नहीं लगाया, ज्यादा देर नहीं लगाई। धर्मात्मा होते हैं उनको उनकी पहचान ये होती है, उनके दिल दिमाग का ये भाव होता है, किसी में आसक्त होते नहीं है। राजा होते बड़े महाराज सुख सुविधा को छोड़ने की इच्छा नहीं करते। परीक्षित ने तुरंत ही कोई दिन नहीं लगा, उसी समय अपने जन्मदिन को राजा बना करके और अपनी पत्नी को समझा करके, कर्मचारियों को, सेनापति सबको सब समझा करके, यद्यपि हस्तिनापुर भी गंगा के किनारे है लेकिन गंगा से कम 80-90 किलोमीटर दूर होगा सुकता। इसको सुकता लगा तो वहाँ जाए बैठे गंगा भगवान का भजन करने। और भजन करने ही नहीं बैठे, क्या सोच लिया, क्या संकल्प ले लिया कि जब तक जीऊंगा, जब तक सोऊंगा नहीं, जब तक खाऊंगा नहीं, पीऊंगा। क्योंकि आराम की इच्छा ने, भूख की इच्छा ने, प्यास की इच्छा ने हमारे दिल दिमाग को बेवकूफ बना दिया। जीवन में जब तक जीता रहूं, जब तक इन तीनों को नहीं करूंगा। महाराज ऐसा संकल्प लेकर बैठ गए। महाराज सम्राट है, राजा दे राजा, उनके कितने रिश्तेदार होंगे, कितने यार भीड़ लग गई। भीड़ तो लग गई, लेकिन आश्चर्य ये है वहां बड़े बड़े संत पहुंच गए। भृगु, अत्रि, परशुराम और महाराज नारद जी और महाराज वशिष्ठ जी, अनेक ऋषि वहां पहुंच गए। परिचित को राजऋषि कहा गया है। राजा होते हुए भी ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। अहो वयम धन्यस्तमान नाम प्रशिष्टा को दस अलम गायक विष्णु गाथा। क्षत्रिय है, निर्भय है, भयभीत नहीं है, ऋषियों को प्रणाम करते हैं। आपको भगवान की गाथा सुनाए, भगवान की कथा सुनाए। मुझे तक्षक से या कोई इसका मृत्यु का कोई मेरे अंदर भय नहीं है। आप भगवान की कथा सुनाए। अब कोई भी ऋषि महर्षि कथा नहीं सुना तो उसने विश्वामित्र तो सत्यपाड़ा नारद तमाम अत्रि बहुत महाराज कथावाचक हैं, बड़े ज्ञानी थे, क्यों नहीं कथा सुना रहे। ये त्रिकालज्ञ मुनि जानते हैं। इस समय तो इनके जन्म की कुंडली में जन्म लेते ही विद्वानों ने, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने बताया था अंतिम समय में इनको तक्षक मारेगा। उससे पहले भगवान की कथा भगवान के प्रिय भक्त श्री सुखदेव जी सुनाएंगे। सुखदेव जी सुनाएंगे पहले त्रिकालज्ञ मुनियों को, इसलिए सुखदेव जी समय आने थे। सुखदेव जी का इंतजार करते हैं। अलग चिलंदो में नाम पुष्टो तत्रा भगवान व्यास पुत्रो। श्री सुखदेव जी को भगवान कहा गया है, भगवान व्यास पुत्रो। तत्रा अलच्छलिंग निर्लाभ पुष्प। अलच्छलिंग का मतलब कोई लिंग माने चिन्ह होता है, पहचान, कोई पहचान नहीं। कौन सी संपदा है, कौन सा भेष है, भेष का मतलब कोई ड्रेस ही नहीं, नग्न है। अलच्छलिंगो निर्लाभ पुष्प। निर्लाभ पुष्प माने अंतःकरण के, और अंतःकरण में, हृदय में भगवान का स्मरण इतना गंभीरता से करते हुए हैं, उसी में संतुष्ट है। वहां प्रकट हो गए
बात करे तो वही आए नहीं ना भाई आए हों कि महाराज वाले आए हों अपनी सिद्धि रीति से वही प्रकट हो गए दिगंबर दिगंबरम अधुना विष्णु अरुतः महासमय सुवेश नरदे पूजितः। बोलो सुखदेव जी महाराज की सुखदेव जी का भजन याद है कोई? हाँ एक दुर्गा वो हर की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले भूल रहे बल खो बैठे भूल रहे मन में मन खो बैठे अब भूल रहे थे मन में बल खो बैठे थे तन में अब भूल रहे थे मन में मन खो बैठे थे तन में की राह दिखाने वाले की राह दिखाने वाले प्रभु राज बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। कर खुशियों का प्यारा जा रहे नियम की गाया कर खुशियों का प्यारा जा रहे नियम की गाया कर खुशियों के प्यारा जा रहे नियम की गाला कर खुशियों का प्यारा जा रहे नियम की गाला। अमृत पान कराने वाले अमृत पान कराने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले तुमको 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 और अभिमानी तुम हट गए हम पट गए और अभिमानी प्रभु दर्श कराने वाले प्रभु दर्श कराने वाले हरि दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले
सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, ऐसा अनुष्ठान या ऐसा संकल्प लेने वाला मिलेगा नहीं महाराज जल्दी। सुखदेव जी ने एक और भरोसा दिया, एक मुहूर्तात् सर्वम उत्सर्ग गत्वा अभयम हरिम खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञाते आयुषा। एक सूर्यवंश में खटवान नाम के राजा थे, उन्हें पता लगा कि तुम्हारी आयु अब एक मुहूर्त रह गई है। एक मुहूर्त कितना होता है? 1.25 घंटे का। तो सब दुनिया से दिल दिमाग चित्त हटा करके ऐसे स्थिर हो गए, भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त किए। तुमको तो 7 दिन है, चिंता मत करो। भगवान का स्मरण करने के लिए श्री सुखदेव जी ने दूसरा उपाय बताया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो, जिस आसन पर बैठो कुछ काफी देर बैठो, भगवान का भजन करना है, ध्यान करना है। और जित श्वास हो, उस सांस को भी संभालो और कुसंग को भी छोड़ो, इंद्रियों को जीतो। तो फिर भगवान के स्थूल रूप का दर्शन करो, मन ध्यान करो। स्थूले रूप भगवते रूप, स्थूल क्या है? साकार विग्रह का। और वो साकार विग्रह जब जैसे हमारे मन में किसी प्रेमी का, किसी बैरी का चित्र बैठ जाता है, प्रवेश कर जाता है, ऐसे भगवान का फोटो, भगवान का विग्रह, भगवान की मूर्ति, छवि अंतर हृदय में आ जाए, तब तक यह अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से अस्त्यावतारो कर्मणि गायन्ति स्मादया यं न भजन्ति तत्तेन तस्मै भगवते नमः। प्रविष्ट कर्ण रंधेन स्वनाम भाव सरोरम धुनोति समलम कृष्ण सलम यथा शरद। प्रविष्ट कर्ण रंधेन स्वानम भाव सरोरम। कान के द्वारा एक वैसी बात याद आ गई, कहो तो कह दें। है तो बाबा जी की बात है, उनको कहने में कोई फायदा भी नहीं। बाबा जी की बात है। प्रविष्टा रंधेन स्वानाम भाव सरोरभम। बाबा जी की बात यह है, टकसार की बात है कि पूछते हैं जब किसी को, कोई उसके व्यवहार में, उसके क्रियाकलाप में उसमें कोई डिफेक्ट देखते हैं तो पूछते हैं तुम नाद से पैदा हुए कि बिंदु से पैदा हुए? ये बातें किसी ग्रंथ में नहीं लिखेंगे। जो गुरु परंपरा से क्या बोलते हैं, भेष लेते हैं, मंत्र लेते हैं, उनको बताई जाती है। तो महाराज गुरु परंपरा से कोई वास्तव में साधु महात्मा है तो वो बताएगा कि नाद से पैदा हुआ। नाद माने आवाज। आवाज क्या होती है? सत्संग की आवाज, गुरु मुख की आवाज, सदग्रंथों की आवाज सुनकर के एक भाव पैदा होता है। उस भाव को लेकर के भक्ति बढ़ती है। भक्ति बढ़ती तो वैराग होता है। अब बिंदु से सभी शरीर की जन्म लेता है, लेकिन साधुता, सज्जनता या वैराग नाद से पैदा होता है। भाव नाद, नाद माने आवाज से पैदा होता है। तो यहाँ प्रविष्ट कर्णरंधेन, कर्णरंधेन में कान से ही आवाज जाती है। भाव सरोवर, भाव रूपी कमल खिलता है। धुनोति समलम कृष्ण सलिलम मिठास। ये जो शरद ऋतु में, शरद ऋतु चल रही है इस समय, शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आएगी और शरद ऋतु में ही आसमान साफ होता है और नदियों का जल साफ हो जाता है। ऐसे भगवान की कथा सुनकर के अंतःकरण साफ हो जाता है। इस तरह से सुखदेव जी ने भगवान की कथा
भगवान की स्मरण और भगवान का कीर्तन करने को कहा, और ये ध्यान करने का भी ये बताया। जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिया जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे। और महाराज आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। परीक्षित का दूसरा एक प्रश्न है, ये सृष्टि बनी कहाँ से, सृष्टि कहाँ से बनी? कल भी सुनाया, भगवान के द्वारा बनी। भगवान ने संकल्प से बना दी। जैसे हम संकल्प माने विचार करते हैं सपने में, वैसा ही प्राप्त हो जाता है। मित्र का याद किया तो मित्र आ गया, शत्रु का याद किया शत्रु, मकान का याद किया तो तुरंत बन जाता है सपने में। अरे भगवान सत्य संकल्प उनके वो जागृत में जैसा संकल्प करे विचार करे वैसा ही संसार बन जाता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्यति सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते है। तो नारायण एक और कथा आती है आगे कि जैसे परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा संसार कैसे बना, ऐसे ही एक बार ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया। तो सुखदेव जी के परीक्षित कहते हैं महाराज विदुर जी तो महान भक्त थे, नीतज्ञ थे, मंत्री थे, और मैत्रेय जी भी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। इनका कहाँ मिलन हुआ, कैसे संवाद हुआ, ये सब कथा भी श्री सुखदेव जी परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं कि विदुर जी को दुर्योधन ने बड़े अनुचित शब्द बोल दिए। विदुर जी ने कहा कृष्ण की बात मान लेने में दुर्योधन तुम्हारा हमारा और सारे खानदान का कल्याण है, और पुरुषस्य अर्थम नगरम पुरुषस्य जन सर्वत्यक्ता हरिम भजेत। एक श्लोक आता है विदुर नीति का कि कुलस्य अर्थम पुरुषम तजेत, नगरस्य अर्थम कुलम तजेत, और सर्वत्यक्ता हरिम भजेत। कुलस्य अर्थम पुरुषम तजेत, एक कुल की खानदान की रक्षा होती है, एक व्यक्ति को हटा देने से हटा देना चाहिए।